विशेष कार्यक्रम होते हैं जो इतिहास से जुड़े होते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग शहर अपनी पहचान के हिसाब से इसे मनाते हैं। जी, और एक और पहलू है व्यावसायिकता का। हाँ, मतलब सेल्स, स्पेशल ऑफर्स। हाँ, 4 जुलाई अब एक बड़ी छुट्टी भी है और बाजार भी इसका फायदा उठाता है। तो सवाल उठता है कि क्या ये व्यावसायिकता उत्सव के असल मायने को कम कर रही है? ये सोचने वाली बात है। देशभक्ति और बाजार का ये जो मेल है। हाँ, इस पर अलग-अलग राय हो सकती है। कुछ लोग इसे सामान्य मानते हैं, अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा। कुछ को लगता है कि इससे मूल भावना कमजोर होती है। अच्छा, अब थोड़ा भविष्य की ओर देखें। जिक्र था कि 2025 के जश्न में कुछ नई चीजें भी जुड़ सकती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, ऐसी बातें चल रही हैं, जैसे एआई या ड्रोन्स का इस्तेमाल करके परेड्स या लाइट शोज को और स्पेक्टाकुलर बनाना। ड्रोन शोज, वो तो काफी अलग होगा पारंपरिक आतिशबाजी से। बिल्कुल, तकनीक तो प्रस्तुति को बदल ही सकती है, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी बदलाव सामाजिक स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि उत्सव को और ज्यादा समावेशी बनाने पर जोर देना, ये कोशिश करना कि अमेरिका की जो विविधता है वो जश्न में भी झलके। मतलब अलग-अलग समुदायों की भागीदारी बढ़ाना। जी, और साथ ही मिलिट्री वेटरन्स यानी पूर्व सैनिकों का विशेष सम्मान करना। ये दिखाता है कि समाज किन मूल्यों को महत्व दे रहा है और कैसे परंपराएं भी समय के साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं। सही कहा, परंपराएं स्थिर नहीं होती। बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो 4 जुलाई सिर्फ एक छुट्टी या पार्टी का दिन नहीं है, ये अमेरिका के जन्म का दिन है, उसकी आज़ादी का प्रतीक है। हाँ, और उसकी सामूहिक पहचान का भी, जिसे पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। लेकिन साथ ही वो परंपराएं भी बदल रही हैं, नए मायने जुड़ रहे हैं। ये इतिहास, वर्तमान और शायद भविष्य का भी एक दिलचस्प मिश्रण है। जी, और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, विविधता और समावेश पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो भविष्य में स्वतंत्रता का अर्थ खुद कैसे विकसित होगा और आने वाली पीढ़ियां इस बदलती हुई स्वतंत्रता को मनाने के कौन से नए तरीके खोजेंगी जो उनके अपने समय और मूल्यों को दर्शाते हों।